नमस्कार दोस्तों। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वह हमारी प्रशंसा करे, हमारी तारीफ करे। और जब ऐसा नहीं हो पाता, यानी यदि कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक कि खुद की काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। हम खुद से अपना विश्वास खो बैठते हैं। दोस्तों, दूसरों को कुछ देने के लिए वह चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर कम मात्रा में है, तो किसी को देते वक्त आपकी भावना कैसी होगी? क्या आप खुशी से पैसे दूसरों को दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरों से प्यार कैसे कर पाएंगे? या फिर दूसरों से प्यार करते वक्त आपकी भावना नकारात्मक होगी। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद की खुशियों को त्याग कर दूसरों को खुशी देने का प्रयास करते हैं। जीवन भर अपनी खुशियों को त्यागते रहते हैं और जीवन के आखिरी पड़ाव में जब हमें प्यार की जरूरत होती है वह हमें नहीं मिलता। वह सब लोग मजे से अपना जीवन जी रहे होते हैं जिनके लिए हमने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया होता है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरों को भी प्यार देने के लिए लायक बनेंगे। इसलिए खुद से प्यार करना यानी सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। जानवी एक खूबसूरत और एजुकेटेड लड़की थी। जानवी को जीवनसाथी.com पर एक मनीष नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों की लव स्टोरी लगभग 1 साल तक बहुत अच्छे से चलती है। मनीष जानवी से शादी का वादा भी करता था, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ समय के बाद उससे बहाना बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि मेरे माँ बाप नहीं मानते, मैंने अभी अपना कैरियर बनाना है, वगैरह वगैरह। वो अब जानवी से दूर जाना चाहता था, लेकिन जानवी मनीष से बहुत प्यार करती थी और वो मनीष के पीछे पड़ी रहती थी। उसने अपने प्यार की बहुत सारी कस्में खाई थी। मनीष जानवी से कहता था कि तुम्हें मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, तभी तो तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जबकि दोस्तों, सच यह था कि जानवी मनीष को इतना ज़्यादा चाहती थी कि मनीष को ढूंढने पर भी जानवी जैसा प्यार करने वाली लड़की नहीं मिल सकती। प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। मनीष को किस्मत से जानवी मिल गई थी जो इसे इतना प्यार करती थी, लेकिन मनीष जानवी के प्यार की कदर बिल्कुल नहीं करता था। यहाँ तक कि अगर वो उसको मैसेज भेजती तो उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करता था। लगभग 6 महीने तक जानवी बिल्कुल मनीष के पीछे पड़ी रहती। उसने अपने प्यार की भीख मांगी, उसके लिए रोती रही। जानवी ने अपने कैरियर, अपनी जॉब, अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। बस वो एक ही चीज चाहती थी कि किसी तरह से मनीष उसको मिल जाए, वह उसकी जिंदगी में आ जाए और वह अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए। लेकिन मनीष के द्वारा दिए जाने वाले धोखा उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मनीष के जाने के बाद वह डिप्रेशन में चली गई। यहाँ तक कि वो हंसना भी भूल चुकी थी। दोस्तों, जानवी का करैक्टर इतना अच्छा था, वह जल्दी किसी भी लड़के की तरफ ध्यान नहीं देती थी। अगर उसे अपने जीवन में कोई लड़का पसंद आया था तो वो मनीष था, जिसे वह हर हाल में पाना चाहती थी। लेकिन जब मनीष ने उससे पीछा छुड़ाकर उसे दूर जाना चाहा, तो जानवी ने भी यह डिसाइड किया कि आखिर कब तक मैं उस इंसान के पीछे भागूंगी, उससे प्यार की उम्मीद रखूंगी। जब वो उससे प्यार ही नहीं करता तो उसके लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों किया जाए। जानवी के दिल में और दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मनीष उसके साथ है, वह उसके साथ जी रही है। वह कुछ दिनों से एक ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे कि मनीष और जानवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी कर चुके थे और कुछ दिनों तक ऐसी एक्टिंग करने के बाद जानवी ने यह महसूस किया कि उसे खुद से प्यार हो गया है। वह बोलती थी कि जो हो गया सो हो गया, मैं इस चीज को भूल जाऊंगी, अब मैं खुद से प्यार करूंगी। जानवी अब खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी। वह अपनी सोल से, अपनी आत्मा से बातें करती और उसे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के रूप से अपने दुख सुख सब कुछ उनके साथ शेयर करती थी। वह अपनी आत्मा से पूछती थी कि क्या तुम खुश हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि मनीष तो क्या, किसी दूसरे इंसान की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जानवी अब हर वक्त खुश रहने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे उसने अपनी जॉब पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया और उसने अपनी मम्मा से कुकिंग भी सीखनी शुरू कर दी।
और उसका टाइम बहुत अच्छे से बीतता चला गया। उसके पास एक छोटी सी बिल्ली भी थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। बीते दिनों में जाह्नवी ने अपने चेहरे, अपनी सुंदरता पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था, परंतु अब वह दिन प्रतिदिन अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रही है। वो अपनी लुक्स पर ध्यान दे रही है, पहले से बहुत ज्यादा खुश रहती है। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों से वह और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। वह अपनी पेट बिल्ली के साथ बहुत खेलती, उसे बहुत प्यार करती। उसके घर में ढेर सारे पेड़ पौधे थे, वह उसकी देखभाल करती और अपने दिल की बात वह अपने आप से करने लगी। जाह्नवी ने पूरी कोशिश की कि अब वह खुश रहे। किसी की बात से अगर उसको दुख होता है तो वह अपनी आत्मा से अपने आप बात कर लेती और उससे पूछती, किसी बात से उदास हो क्या, तुम्हें क्या चाहिए। अब वो मनीष का इंतजार भी नहीं करती, क्योंकि उसकी आत्मा ने उससे वादा किया था कि वो बहुत ज्यादा प्यार करेगी। कुछ महीनों के बाद मनीष को एहसास हुआ कि जाह्नवी अब उसको कोई मैसेज नहीं करती। अब मनीष को जाह्नवी की याद आने लगी। मनीष कुछ दिनों के बाद जाह्नवी को सोशल मीडिया पर चेक करता और हर जगह उसको सेल्फ लव की डीपी, सेल्फ लव का स्टेटस और सेल्फ लव से रिलेटेड पोस्ट दिखाई देती। कुछ हैप्पीनेस के स्टेटस भी मनीष बिल्कुल परेशान हो गया। उससे यह लगने लगा कि कुछ दिन पहले तक जो लड़की उसे प्यार की भीख मांग रही थी, मेरे पीछे पड़ी रहती थी, आज वो इतनी खुश कैसे है। मनीष को शक भी था कि कहीं जाह्नवी की लाइफ में कोई लड़का तो नहीं आ गया। कुछ दिनों के बाद जब मनीष से नहीं रहा गया तो उसने जाह्नवी को कॉल किया। जाह्नवी ने अपने फोन से मनीष का नंबर डिलीट कर दिया था। वह कुछ काम कर रही थी कि अचानक एक अननोन नंबर से उसे मोबाइल पर एक कॉल आया। हालांकि जाह्नवी को मनीष का नंबर याद था तो उसने नंबर देखा और कॉल को रिसीव किया। मनीष ने बोला कि बहुत खुश लग रही हो आजकल मेरे बिना। जाह्नवी ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी। मनीष ने कहा, लगता है कि तुम्हें कोई दूसरा लड़का मिल गया है, तभी तो अब तुम्हें मेरे बात करने या बात ना करने पर भी फर्क नहीं पड़ता। तो जाह्नवी ने जो उसे कहा वह आप सब बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जाह्नवी ने कहा कि अब मुझे खुद से प्यार है, मैं किसी के पीछे नहीं भागती, मैं अकेली ही काफी हूँ। इतना सुनने के बाद मनीष को अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि उसे एहसास तो पहले से ही था, लेकिन उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, ये सब सच है, मैं बहुत डर गया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो जाह्नवी ने कहा कि मनीष, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्ही ने ही मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, बहुत ज्यादा घमंड था। तो आज तुम यह कान खोलकर सुन लो कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़की की जरूरत भी नहीं है और तुम्हें मेरे जैसी प्यार करने वाली लड़की नहीं मिलेगी जिसकी तुमने कभी कदर नहीं की। मनीष ने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम मुझे मिली हो और मैं अपने घर वालों से बात करके शादी का रिश्ता तुम्हारे घर भेजता हूँ। मनीष ने अपने घर पर जाह्नवी से शादी के लिए बात की, लेकिन उसके घर वाले नाराज हो गए। मनीष ने उनसे कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो जाह्नवी से ही करूंगा, जबरदस्ती मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। जाह्नवी एक बहुत अच्छी लड़की है जो आप लोगों को हमेशा खुश रखेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मनीष के बहुत जिद करने के बाद मनीष के माता पिता जाह्नवी से शादी के लिए मान जाते हैं और उसके घर एक रिश्ता भेजते हैं। खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है और अब मनीष और जाह्नवी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। जाह्नवी मनीष से बहुत प्यार करती है, पर वह मनीष से ज्यादा अब अपने आप पर ध्यान देती है। वो खुद से प्यार करती है, उसके बाद वह किसी और से प्यार करती है और वह अपने जीवन में छोटी छोटी बातें खुद से जरूर करती है। खुद को बहुत खुश रखने की कोशिश करती है। जाह्नवी ने खुद को इतना ज्यादा प्यार किया कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया। तो दोस्तों, किसी के पीछे प्यार की भीख मांगना, उसके पीछे पड़े रहना, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप अपने जीवन में प्यार सम्मान प्राप्त कर लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करिए। आप खुद को बदलिए, अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करिए कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। एक बात यह भी सच है कि जिंदगी का अकेलापन शादी नहीं मिटा सकती।
अच्छे रिश्ते रहते हैं फिर भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन आप केवल अपनी आत्मा के थ्रू ही मिटा सकते हैं, वो भी तब जब आप खुद से प्यार करेंगे। इतनी शक्ति है इस सेल्फ लव में, इसीलिए खुद को सेल्फ डिपेंड बनाए, खुश रहिए और खुद से ज़्यादा बहुत प्यार करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।